Welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So we are here with the second part of this video, accounting principles, chapter number 3. So हमें पढ़ने थे अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सो इसमें हम लोग जो हैं 10 हैं. सो अभी हम लोग देखते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनर, मैनेजर, क्रेडिटर एंड अदर से जो है ये अलग है. तो इसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. पूछ लिया जाता है कि बिजनेस किस चीज़ से डिफरेंट है, तो ये सब है. In other words, the owner of the business is always considered as the separate from its own business. तो आप यहाँ आपको यही याद रखना है. एंड नीचे आ जाइए, बिल्कुल नीचे मैंने यहाँ पर पेंसिल से अंडरलाइन करा हुआ है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ये जो है सब में अप्लाई होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, सबके अंदर जो है ये अप्लाई होता है. तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है. देन इसके बाद हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो टर्म्स ऑफ मनी के अंदर एक्सप्रेस करी जाते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करा जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर. इसके बाद आता है हमारा 6th, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो होता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल था ये मेरे पास. सो यहाँ पर जो है मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है. इतना जैसे 1 तारीख से शुरू होता है तो अगले साल की 31 तारीख को ख़त्म होता है. जैसे अभी शुरू हुआ 1 अप्रैल को 2021, तो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022. ओके. उसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. क्या है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? जो है वो डेफिनेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता है. उसके बाद कैन बी असर्टेन ओनली बिजनेस कंप्लीट वाइंड अप बट assessment of profit also very long period will be titled used to the proprietor, manager and investor because it will be too late to take creative steps at the time. इसके बाद अकॉर्डिंग टू emerged income tax law the business compulsory adopt financial year. यहाँ पे आप देखिए year begun from 1 April and ended 31st in the next year. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. फिर आता है हमारे पास कॉस्ट, दैट इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट असेट इज ऑर्डिनली रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज रिक्वायर्ड. आपने कोई फ़ोन लिया है 20,000 का. 2 साल बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये फ़ोन कितने का है, तो आप ऐसा तो नहीं उसका रिबेट तो नहीं करोगे. आप उसको क्या बोलोगे कि ये मैंने 20,000 का लिया था. दैट मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट आप उसको बताने वाले हैं. ओके. तो यही है, दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट. देन इसकी कुछ जस्टिफिकेशंस आती हैं, वो आप एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेना क्योंकि फिलिप्स में आ जाता है. फिलिप्स 4 ऑप्शंस आने वाले हैं. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट मे बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस. ड्रॉबैक्स भी होते हैं कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट के. assets for which nothing is paid will not be recorded as the favorable location, brand name and reputation of the business knowledge and technology skills built into will remain unrecorded through these. तो क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता है? लोकेशन,
ब्रांड नेम, रेपुटेशन, नॉलेज, स्किल एंड स्किल बिल्डअप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, इनके दो ड्रॉबैक्स और हैं। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेटेशन द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय नेट अकाउंटिंग सीरियसली। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल में बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट्स, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स। ड्वेल कॉन्सेप्ट आता है किसी भी कॉन्सेप्ट में जब हम कोई भी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज़ हम लोग बोल सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उस पर बेस्ड होता है ड्वेल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्वेल कॉन्सेप्ट। ड्वेल इन अदर वर्ड्स क्या है, एवरी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स होंगे। 2 अकाउंट, एक होगा क्रेडिट एंड एक होगा डेबिट। 1 अकाउंट इज़ डेबिट एंड 1 अकाउंट इज़ मस्ट बी क्रेडिट। तो ये होता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है कि असेट्स में क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होते हैं यहाँ पर, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, एंड यहाँ पर हमारे अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो असेट माइनस कैपिटल। ओके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हमारा है कि रेवेन्यू होता है वो अमाउंट होता है अर्न फ्रॉम द सेल्स, कोई भी सेल करके जो हम अमाउंट को अर्न करते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइंस द टाइम इन द पर्टिकुलर पीरियड in which the revenue is realized. The deems to be realized when the title or the ownership of the goods has been transferred. Okay, then इसके बाद हमारे पास आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ net profit according to this concept determining the net profit of the business. So इस वाले का हमने पढ़ा था क्या, अक्रूवल, इस वाले का हमने पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, है ना। सो अब क्या है, ये जो होता है ये हमारा नेट प्रॉफिट के लिए होता है, ये हमारा नेट प्रॉफिट के लिए होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि नेट प्रॉफिट के लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट के लिए हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो ये है हमारा डिटरमाइन करता है किसको, ये हमारा डिटरमाइन करता है नेट प्रॉफिट को, डिटरमाइन करता है प्रॉफिट को। ओके, फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारे पास एविडेंस होगा, प्रूफ होगा। सो दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर द business transaction should be recording in objective manner, free from biased and the entire management accounting who create the this is possible only when the each transaction supported verifiable documents। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स याद रखने हैं। उसके बाद इसके जो हैं हमारे पास 2 आते हैं, ये एक होता है हमारा, अब सेकेंड आते हैं हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, अन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइन एज द कस्टम एंड जर्नल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिसेस विल बी अडॉप्टेड नाइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट और नॉर्मल कॉन्स्टेंट। तो अब हम जो है इनका देखते हैं कि इनके डिफ्रेंसिएशन क्या हैं। ओके, सो डिफ्रेंसिएशन में यही है कि जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उनकी लीगल एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होते हैं, कन्वेंशन जो होते हैं वो गाइडलाइंस, एंड जैसा कि यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये जो हमारा जो लीगल पोजीशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये जो है थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऊपर ही जस्ट लिखा हुआ है कि हमारे जो कन्वेंशंस हैं वो रिस्पेक्ट टू हमारे डिफ़र करते हैं रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स में। तो यहाँ पर क्या है, जनरल एग्रीमेंट और कस्टम पे ये रखते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो इनकी क्या है, लीगल एग्जिस्टेंस होती है।
इसके बाद रिकॉर्डेड वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड कब करे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजप्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ दे आर रिकॉर्डेड मेंटेन, एजप्शंस के बेसिस पे, बट यहाँ पर नेट और लॉस और प्रॉफिट के बेसिस पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करे जाते हैं। सिग्निफिकेंसी क्या होती है, दे आर यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल, इनके क्या है यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल होते हैं, ये नॉट इम्पॉर्टेंट काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। इसके बाद रोल ऑफ पर्सन क्या है, पर्सनल, सो इट इज़ नॉट पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बाइज इसके अंदर हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है, यहाँ पर इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है हमने अपना सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो भी कंप्लीट करा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन एनी लाइन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। एंड बहुत जल्दी जो है MCQ वीडियो भी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से फॉलोइंग कन्वेंशंस से, जो कि हमारे 3 हैं। थैंक यू सो मच।